Hello friend, today we solve lead code problem number 3432. Basically question is found partitions with even sum difference. ठीक है, basically question बोल रहा है you are given an integer array of length n. A partition is defined as an index I where 0 less than equal to I less than equal to n minus 1. इस टाइप में मेरा I जो है वो डिफाइंड रहेगा. Splitting the array into two non-empty subarray such that left subarray contains indices 0 to I, right subarray contains indices I plus 1 to n minus 1. मुझे रिटर्न क्या करना है? Return the number of partitions where the sum difference between the sum of the left and the right subarray is even. n ठीक है, इवन. बेसिकली क्वेश्चन बोल रहा है मुझे एक एरे गिवन है, ठीक है, और मुझे क्या करना है, इस एरे को स्प्लिट इनटू टू पार्ट. ठीक है, टू पार्ट. नॉन एम्प्टी सब एरे होना चाहिए, नॉन एम्प्टी सब एरे. ठीक है, इसको दो पार्ट में स्प्लिट करने के बाद मेरा जो डिफरेंस आएगा इसका और इसका मीन्स दो, अगर हम सब एरे को स्प्लिट कर दिए हैं दो पार्ट में, तो इस दोनों का डिफरेंस जो आएगा वो मेरा क्या आना चाहिए? डिफरेंस जो आना चाहिए वो इवन आना चाहिए. तो हम कितने नंबर ऑफ पार्टीशंस ये दिया हुआ, टू रिटर्न द नंबर ऑफ पार्टीशंस वेयर द डिफरेंस बिटवीन सम ऑफ द लेफ्ट एंड द राइट इज इवन. कितना हम ऐसा पार्टीशन बना सकते हैं जिसका डिफरेंस करने पे जो मेरा रिजल्ट आएगा वो इवन आएगा. ठीक है, बेसिकली क्वेश्चन को थोड़ा और एक टेस्ट केस से समझते हैं. ठीक है, इस टेस्ट केस से क्या बोल रहा है देखो. इसमें दिया गया है 10 10 3 7 6. ठीक है, आउटपुट मेरा जो आया ये 4 आया. कैसे आया देख लेते हैं. देखो, फर्स्ट में अगर हम 10 को इधर रखते हैं, ठीक है, अब बाकी को हम इस साइड रखते हैं, दो में डिवाइड कर दिए तो दोनों नॉन एम्प्टी है, दो स्प्लिट कर दिए दो सब एरे के अंदर. ठीक है, अब देखो इसका टोटल सम कितना है, इसका टोटल सम है 26, इसका भी 10 है. इस 26 अगर -10 करेंगे तो कितना आएगा? 16. ये मेरा क्या है? इवन है, तो एक मेरा काउंट हो जाएगा. अभी हम काउंट ले रहे हैं कितना में हम कर सकते हैं, भी इसको हम कर सकते हैं ये दोनों. ठीक है, देन सेकेंड टाइम हम इस 10 को फिर इधर ला लिए. ठीक है, अब ऐसा हमारा बन जाएगा, ऐसा कुछ ऐसा बन जाएगा. 3 7 6. अब देखो इधर से हम 10 इधर ला लिए तो अभी कितना हो गया? इधर 20. इस दोनों का सम कितना है? 20 माइनस, अब इसका सम 16. इस दोनों का डिफरेंस कितना हो रहा है? 4. तो क्या हो रहा है? इवन हो रहा है. तो काउंट मेरा कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा. ठीक है, अब देखो हम 3 को इस साइड ला रहे हैं, 3 को इधर ला लिए, बाकी इधर क्या बचा है? 7 6. तो इधर कितना हो गया? 23 माइनस 13 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 10. ये क्या है? हमारा इवन है, तो काउंट हमारा कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा. ठीक है, अभी हम 7 को फिर इस साइड ला लिए, 10 10 3 7. अब बस 6 को हम इधर छोड़ दिए तो कितना हो जाएगा? ये पूरा 30 माइनस 6 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 24. ये भी क्या है? हमारा इवन है. काउंट हमारा कितना हो गया? 4 हो गया. तो आंसर मुझे कितना दिया था? 4. और आया भी कितना? 4. आंसर भी 4 है. ठीक है, तो बेसिकली मुझे देखो एक एटलीस्ट दोनों में होना चाहिए, एम्प्टी नहीं होना चाहिए. अब इसको भी हम इधर नहीं ला सकते हैं क्योंकि ये तो अब एम्प्टी हो जाएगा अगर हम इधर पूरा ला लिए, तो इसलिए इधर भी एटलीस्ट एक होना चाहिए, मीन्स एम्प्टी नहीं होना चाहिए. बाकी कोई भी एलिमेंट को इधर इधर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. हाँ, लेकिन सीक्वेंस मैच होना चाहिए कि ये नहीं कि हम स्टार्टिंग में ये उठा के डाल दिए, इधर से ये उठा के डाल दिए, ऐसा नहीं. इतना ऐसा सब एरे क्या होता है? कॉन्टिन्यूस एलिमेंट. ठीक है, हाँ, कॉन्टिन्यूस एलिमेंट होना चाहिए. ठीक है, बाकी केस में देखते हैं, एक और टेस्ट केस लेके समझते हैं. अगर सपोज 10 15 2 1, अगर हम इस टेस्ट केस की बात कर ले तो हमारा क्या आंसर हो सकता है? देखो, हम फर्स्ट में इधर एक एरे ले रहे हैं, इधर दो पार्टीशन में कर ले रहे हैं. ठीक है, 2 1. तो कितना हो जाएगा? इसका सम कितना हो रहा है? 15 to 17 1 18.
18 इधर 10 इक्वल टू कितना, 18 माइनस 10 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अगर हम इधर काउंट वेरिएबल एक लिए तभी 1 हो जाएगा, ये इवन है मेरा, सॉरी ये इधर 18 है ना, हाँ इधर 10 है, सॉरी। इधर हम काउंट ले लिए, इधर में क्या हो जाएगा, 10 माइनस 18 इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस का 8। तो मेरा एक के क्या है, इवन है, काउंट 1 हो जाएगा। देन 15 को फिर इस साइड हम कर लेंगे, ठीक है, 10 और 15, इधर हमारा क्या बचेगा, 2 1 कितना हो जाएगा, 25। ये दोनों का सम 25 माइनस 3 तो कितना हो जाएगा, 22। ये भी इवन है, ये भी हमारा एक पार्टीशन बनेगा। फिर हम टू को इधर करेंगे, 10 15 10 15 2, इधर हम एक 1 को कर लेंगे, इधर कितना हो जाएगा, 25 टू 27 और इधर 1 इक्वल टू 26। ये भी क्या है, हमारा इवन है, तो ये काउंट क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो इसमें आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 3, जो ये रिटर्न करना है, ठीक है। अगर हम इसकी कंस्ट्रेंट की बात करें तो देखो 2 से कहाँ तक जाएगा, 10 2 से एरे का जो लेंथ होगा 2 से 100 तक दिया रहेगा, और उसमें वैल्यू जो होगा वो 1 से लेकर 100 तक होगा। तो बेसिकली 2 से हमारा 100 तक देने का मतलब ये हुआ 2 लेस देन इक्वल टू n और नम्स डॉट लेंथ लेस देन इक्वल टू 100 मीन्स 2 दो एलिमेंट हमेशा प्रेजेंट होगा उसके अंदर, 2 एलिमेंट हमेशा। तभी तो हम जब वो अलग अलग पार्टिसिपेट करेंगे वो करेंगे पार्टिसिपेशन करेंगे तो मेरा अलग अलग हम कर सकते हैं इजिली, ठीक है। तो अगर हम बात करें हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की, इसमें पहले हम सूडो कोड की बात कर लेते हैं, ठीक है। सूडो कोड की अगर हम बात करें तो देखो क्या लिख सकते हैं सूडो कोड के अंदर, ठीक है। सूडो कोड की हम बात करें, पहले तो हम हाँ इसमें अप्रोच डिस्कस नहीं किए कि कैसे हमको यहाँ तक पहुँचेंगे, ठीक है। यहाँ तक जस्ट देखो, यहाँ तक हम चीज क्लियर हो रहा है मुझे यहाँ तक, ठीक है। अगर हम टोटल सम ले लेंगे, पहले टोटल सम एक ले लेंगे, अब बाकी केस में एक एक हम करंट सम में माइनस करेंगे, और ठीक है हम टोटल सम लेने के बाद एक करंट सम ले लेंगे, ठीक है। और करंट एलिमेंट जो है हमेशा टोटल सम से माइनस करते रहेंगे, करंट सम में ऐड करते रहेंगे इधर से, ठीक है। और हमेशा हम डिफरेंस लेके चेक करते रहेंगे क्या उसका जो डिफरेंस है वो इवन है क्या, मीन्स देखो कैसे सूडो कोड में ही बात कर लेते हैं। फर्स्ट हम क्या करेंगे, फर्स्ट हम टोटल सम ले लेंगे, ठीक है। टोटल सम लेने के बाद हम एक एरे लेंगे, ठीक है। एरे के अंदर एक फॉर लूप यूज करेंगे, सॉरी एरे नहीं, आई टू n माइनस 1 n माइनस 2 तक जाएगा। आई इक्वल टू अगर 0 है, आई इक्वल टू 0 से तब मुझे कहाँ तक जाना चाहिए, n माइनस 2 तक। इसमें क्या लेंगे, इसके अंदर हम एक करंट सम लेंगे, सॉरी इसके बाहर लेंगे ना के अंदर, ठीक है। इससे पहले मुझे लेना है इसके बाहर एक करंट सम फिर लेंगे, जो करेंटली मेरा 0, ये तो टोटल सम हो गया। इसके अंदर एक लूप चलेगा i टू n, जो कि क्या होगा, जो कि करंट सम में करंट एलिमेंट ऐड करेगा, ठीक है। करंट सम इक्वल टू प्लस इक्वल टू, ठीक है, प्लस इक्वल टू नम्स आए, ठीक है, नम्स आए इसमें ले लेंगे। टोटल सम से जो है मुझे क्या करना है, इस नम्स आई को माइनस भी करना है, तभी तो हम इसमें जितना ऐड करेंगे इतना इसमें सम को घटाते जाना है, ठीक है। अब इसी का हम अंदर देख लेंगे, इफ टोटल सम माइनस करेंट सम इक्वल टू मॉडुलो 2 इक्वल टू अगर 0 आ रहा है तो मुझे इस केस में क्या करना है, काउंट को प्लस करना है, मीन्स पार्टिसिपेशन जितना भी है पार्टीशन उसको हमको ऐड
इंक्रीज करना है 1 से, ठीक है। बाकी केस में वो क्या करना है, इसी काउंट को रिटर्न कर देना है, ठीक है। जस्ट मुझे इतना ही करना है। यहाँ एक हम वेरिएबल ले लेंगे, काउंट वेरिएबल, जो 0 से इनिशियलाइज हो, ठीक है। इसका कोड कर लेते हैं। कोड के ऊपर आ गए हम लोग। कोड की अगर बात करें, हम बोले थे पहले एक टोटल सम लेना है, ठीक है। टोटल सम ले लिए। टोटल सम प्लस इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है। टोटल सम आ गया। उसके बाद एक करेंट सम मुझे लेना है, ठीक है। और एक आंसर वेरिएबल लेना है, जो भी पार्टीशन जितना भी हम कर सकते हैं उसको काउंट करेंगे। और इंट आई इक्वल टू कहाँ से चलेगा, 0 से चलेगा। आई लेस देन नम्स डॉट लेंथ तक रहेगा, ठीक है। फिर -1 मुझे एक और कम -2 तक जाना है, तो लेस देन तो ऑलरेडी हम जा ही रहे हैं, और एक कम और, तभी तो मेरा लास्ट टाइम एक राइट सब एरे के अंदर एलिमेंट बचा होगा, ठीक है। इसलिए हम एक और -1 ले, ठीक है। इसके बाद करेंट सम में हम जो है प्लस इक्वल टू नम्स आई कर देंगे, ठीक है। टोटल सम से जो है माइनस इक्वल टू नम्स आई कर देंगे। यही चेक कर लेंगे, इफ करेंट सम माइनस टोटल सम मॉड 2 अगर इक्वल टू 0 है तो क्या करना है, आंसर को प्लस प्लस करना है। ये मेरा पार्टीशन है, ठीक है। अब मेरा रिटर्न आंसर को कर देना, देख लो। कंपाइलर एरर, टोटल सम कैन नॉट फाइंड, ओके। यहाँ पे थोड़ा मिस हो गया, ओके, नो प्रॉब्लम। आई थिंक अच्छा क्यों आ रही है ऐसा, ओके ओके। देखो यहाँ पे जो है करेंट सम कभी छोटा हो सकता है, टोटल सम बड़ा होगा, कभी करेंट सम बड़ा हो सकता है, टोटल सम हो जाएगा। तो इस केस में मुझे क्या होगा, इस केस में मुझे माइनस देगा, माइनस आंसर माइनस में आ सकता है। इसलिए हम जो है इस सब का एब्सोल्यूट वैल्यू ले रहे हैं, ठीक है। मैथ डॉट ए बी एस, ठीक है। मैथ डॉट ए बी एस हम एब्सोल्यूट वैल्यू ले, उसके बाद यहाँ सबमिट रन करवाने की कोशिश करें तो एक्सेप्टेड हो गया, ठीक है। आप देख लो, इसको सबमिट करवा रहे हैं, आई थिंक हो जाना चाहिए, यस, डन, ठीक है। इसमें कुछ है नहीं खास, जस्ट हम जो यूज किए हैं वो क्या यूज किए, अगर हम टाइम की बात करें हम तो बिग ऑफ एन का यूज किए, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात किए तो बिग ऑफ 1 यूज किए, जो कि इजीली पॉसिबल है, ठीक है। डन, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।